Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes. So guys, आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होने वाला है, वो भी किस चीज़ में, आपके ट्रांसलेशन पार्ट में। यानी कि मैं जो सिखा रही हूँ दोबारा से ये सब कुछ, ये सिर्फ इसलिए ये टॉपिक दोबारा आ रहे हैं क्योंकि आपके ट्रांसलेशन में ये पार्ट हैं। ठीक है जी, चलिए असर्टिव सेंटेंस कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को यानी कि उसकी जो क्रिया है, वर्ब है, उसको भी पास्ट टेंस में बदल सकते हैं। यानी कि इसको अगर ये पास्ट टेंस में है तो आप इसको पास्ट टेंस में दोबारा से चेंज कर सकते हैं, स्पीच को, वर्ब को स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अपवाद यानी कि एक्सपेंसेस, इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच से सामान्य सत्य है यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि जैसे कि मान लीजिए कुदरती प्राकृतिक रूप है, प्रकट हो रहा है, तो उस वर्ब को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे, उसको कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इंसान ने बनाया उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, इसमें नहीं ला सकते। बी पॉइंट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को इसमें आस्क में चेंज करना है। ठीक है, सेड को आस्क में चेंज करना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की पहला शब्द प्राइमरी एक्सलरीज होता है या मॉडल एक्सलरीज होता है तब। ठीक है, वो मैं आपको जब सेंटेंस कराऊंगी तब मैं आपको सब क्लियर करा दूंगी कि क्या क्या कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, प्राइमरी और मॉडल में इफ का इस्तेमाल करना है या फिर वेदर का आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में दैट के प्रयोग नहीं होता। इसमें जैसे हम कहते थे ना इन्वर्टेड कोमास हटा करके दैट लगा दो, तो वहां पर आप दैट का नहीं, इफ या वेदर का आप इस्तेमाल करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला शब्द यदि क्वेश्चन वर्ड होता है, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, WH वाले वर्ड जैसे कि व्हाट, वाई, है ना, whom, ऐसे वाले वर्ड जो हैं, तो इस शब्द इन वर्डों के साथ में आप रिपोर्टिंग स्पीच में क्लोज से जोड़ दिया जाता है इनको, वो मैं अभी आपको करा दूंगी, आप बस एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिए। ऐसे वाक्य में ना हो तो इफ या वेदर का प्रयोग होता है और ना ही कंजक्शन में दैट का प्रयोग, इसमें हटा दिया जाता है क्वेश्चन मार्क, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक जिसमें कि आज्ञा प्राप्त हो रही हो, वाक्य में ऑर्डर्ड लिखा जाता है आस्क की जगह पर। यदि आज्ञा सूचक वाक्य डू नॉट से आरंभ हो रहे हो तो नॉट टू के बाद में रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जोड़ दी जाती है। प्रार्थना सूचक वाक्य में सेड को रिक्वेस्टिंग, देखिए सेड जहां पर प्रार्थना है उसमें सेड की जगह पर आप रिक्वेस्टेड लिख देंगे, बदल दिया जाता है। ऐसे वाक्य में सर, प्लीज, मैडम, जेंटलमैन, काइंडली आदि को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए परामर्श, एडवाइस की बात चल रही है, जहां पर आपको एडवाइस वाली बात लगे वहां पर आपको इसमें क्या करना है, एडवाइस लिखना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, विस्मय सूचक वाक्य, इनमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को एक्सक्लेमाइड में चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए सम सेंटेंसेस पे आ जाते हैं अब आपके। मोहन कहता है, देखिए असर्टिव सेंटेंस है, जो रूल मैंने असर्टिव के यहाँ पर आपको पहले बता दिए हैं वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी। मोहन कहता है, देखिए गाइस थोड़ा सा शोर है, एक दो दिन में वो शोर खत्म हो जाएगा, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मोहन कहता है संदीप अच्छा व्यक्ति है, इन्वर्टेड कोमास आपको साफ साफ दिख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस है, वो भी सही है। अभी हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं यानी कि इसको ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्ट। मोहन सेज कहता है, इन्वर्टेड कोमा, संदीप इज अ गुड मैन, अच्छा व्यक्ति है। ठीक है जी, ओके। मोहन सेज, इन्वर्टेड हटाया, दैट लगाया, संदीप इज अ गुड मैन। ठीक है। राम ने मोहन से कहा, मेरे बड़े भाई दिल्ली जाएंगे। राम सेड टू मोहन, माई एल्डर ब्रदर गो टू दिल्ली। ठीक है, ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखिए यहाँ पर मैंने सेड टू, अगर सेड होता तो आप कुछ नहीं करते, अब सेड टू है तो आप क्या करेंगे, टोल्ड। मैंने पिछली वीडियो में सारा बता रखा है, आप देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो वीडियो देख सकते हैं।
राम टोल्ड मोहन, यहाँ पर है राम ने मोहन से कहा, यहाँ पर है कि राम ने मोहन को बताया, ठीक है, बताया, इन्वर्टेड हटा, दैट का इस्तेमाल किया। अब देखिए राम की बात चल रही है, इस सब्जेक्ट को ही पकड़ के बैठना है। राम ने बताया मोहन से कि राम के भाई हैं एक, वो दिल्ली जाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बार बार राम ना लिख के नाउन की जगह प्रोनाउन ले लेगा, राम को हम चेंज कर देंगे हिज में, उनके भाई, हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है। विल को आप चेंज कर देंगे वुड में, गो टू दिल्ली, ओके। ये चेंजेस बहुत इजी हैं। शैल को आप हमेशा किस में चेंज करेंगे, शुड में। विल को आप किस में चेंज कर रहे हैं, वुड में, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। अभी देखिए मास्टर साहब ने हमसे कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है इसमें साफ साफ, ठीक है। तो द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ। देखिए यहाँ पर तो हम सॉरी यहाँ पर सन आना था, सन, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमती है, यार मैं कितनी गड़बड़ कर रही हूँ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन यहाँ पर है, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, और यहाँ पर अर्थ ही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस इतने पॉइंट में हम चेंज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए द टीचर, अब यहाँ सेड टू है तो हमने लगाया टोल्ड अस, इन्वर्टेड की जगह पर हमने लगा दिया है दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव, अभी इंटेरोगेटिव की बात आ गई है। राम ने अकरम से कहा क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, राम सेड टू अकरम विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क हट जाता है जब हम इनडायरेक्ट में बदलते थे। तो सेड टू है यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इन्वर्टेड में कहा गया था सेड टू की जगह पर आपको आस्क्ड का इस्तेमाल करना है। तो राम आस्क्ड अकरम, राम ने अकरम से बताया। दैट का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, अब हमें लाना है इफ क्यों लाना है, कि वो पूछ रहा है उनसे क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, तो इफ ही वुड, विल को वुड में चेंज किया, प्ले क्रिकेट। अब टुडे को, आज को हम पास्ट में बदल देंगे, दैट डे, यस दैट डे। मोहन ने शीला से कहा क्या तुम कल खैर जाओगी, मोहन सेड टू शीला विल यू गो टू खैर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। मोहन आस्क्ड शीला, सेड टू की जगह पर आस्क्ड आया, शीला वेदर, इफ की जगह पर वेदर आ गया, तो यहाँ पर वेदर का हमने इस्तेमाल किया। अब देखिए आप कहेंगे कि इधर इफ और इधर वेदर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कहा क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, और इसमें क्या कहा गया है क्या कल तुम खैर जाओगी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हमें करना है, क्या कि वो बात ये है कि राम ने अकरम से कहा क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, ये क्रिकेट खेलने की बात है और ये कहीं जाने की बात है, तो यानी कि क्लॉजेज अलग अलग हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल कर दिया, वेदर शी वुड, विल को हमने वुड में चेंज किया है, गो टू खैर द नेक्स्ट डे, आने वाले कल की बात करी है इन्होंने, ठीक है। वो जाने वाला कल था, ये आने वाला कल है। मैंने मदन से कहा तुम कहाँ रहते हो, आई सेड टू मोहन वेयर डू यू लीव, क्वेश्चन मार्क। आई सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया है, मोहन वेयर ही, डू यू को हटा के ही को इसमें चेंज कर दिया है। मदन कौन है, ही है, तो ही लीव्ड, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस देख लीजिए, मास्टर साहब ने राम से कहा बाहर जाओ, द टीचर सेड टू राम गो आउट। अब ये आज्ञा सूचक है, ठीक है। तो टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने ऑर्डर दिया है, सेड टू की जगह पर आप वो रिकमेंड करोगे जो ये चीज करेगी, मतलब यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है तो आपने ऑर्डर किया। अगर यहाँ सजेशन होता तो यहाँ सजेशन होता, एडवाइज्ड होता तो एडवाइज्ड, ठीक है।
राम टू गो आउट। टीचर ने क्या किया है, राम को ऑर्डर दिया है जाने का। पिताजी ने नौकर से कहा यहाँ मत बैठो। अब यहाँ भी तो ऑर्डर ही दिया गया है, लेकिन ये ऑर्डर क्या है, ये ऐसा ऑर्डर है कि उनसे कहा जाता है सिर्फ, ठीक है। फादर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट सिट हेयर। अब देखिए, फादर ऑर्डर द सर्वेंट नॉट टू सिट देयर, हेयर को देयर में इन्होंने चेंज कर दिया। डॉक्टर साहब ने रोगी से कहा धूम्रपान करना छोड़ दो। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग। अब देखिए एडवाइज है, डॉक्टर जो है सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ सेड टू की जगह पर आपने एडवाइज किया द पेशेंट। अब यहाँ पर इन्वर्टेड की जगह पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे, गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। नौकर ने अपने मालिक से कहा द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर सर गिव मी वन डे लीव। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, सर गिव मी वन डे लीव, एक दिन की छुट्टी के लिए उन्होंने कहा है। द सर्वेंट रिक्वेस्ट कर रहा है हिज मास्टर टू गिव हिम वन डे लीव, ठीक है। हिम सर्वेंट मतलब आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखिए, वो सी है या ही है। अगर ही है तो आप उसका प्रोनाउन हिम में चेंज कर सकते हैं, अगर वो शी है तो आप उसको हर में चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने मित्र से कहा बैठ जाइए। अब देखिए इन्होंने अपने मित्र से कहा है, आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज सिट डाउन, प्लीज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आई रिक्वेस्टेड, ये गलत था, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू सिट डाउन, रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज आया है, ठीक है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी का सिर्फ मैं एक सेंटेंस दूंगी, वही काफी है। उसने कहा मेरा सर्वनाश हो गया, यानी कि कोई नुकसान हुआ है तो वो दुखी है। ही सेड एलास, आ को इंग्लिश में एलास बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा आपको दिख ही रहा है, आई एम अनडन। तो ही एक्सक्लेमाइटेड, एक्सक्लेमाइट विद आएगा इसको हटा करके, विद शोरो, दुख है ना उसको, विद शोरो दैट ही वॉज अनडन। ओके गाइज, आज का ये चैप्टर बहुत लेंथी रहा, सो मिलते हैं कल की नॉन फिनेटिव की वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको आगे ना दोहराऊं और आपके डाउट क्लियर कर पाऊं। मिलते हैं कल, बाय बाय।